जिन घरों में ये 5 पौधे होते हैं तो वह कान खोलकर सुन लो मेरी यह बात, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। महाराज शिव पुराण के अंतर्गत एक प्राचीन कथा का वर्णन मिलता है। एक बार माता पार्वती ने बड़े प्रेम भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप सृष्टि के पालनहार और संहार करता हैं, आपके ज्ञान से कोई भी रहस्य छिपा नहीं है। मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर कुछ लोगों के घरों में सदा सुख शांति रहती है, लक्ष्मी का वास होता है, वहीं कुछ घरों में सदा कलह, दरिद्रता और अशांति का वास होता है। क्या इसका कोई अदृश्य कारण है? कृपया मुझे इसका वह रहस्य बताएं। तभी भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, तुमने अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। यह रहस्य केवल कर्मों या भाग्य तक सीमित नहीं, घर की शांति या अशांति का कारण उस घर की आत्मा में निहित होता है। तभी आगे माँ गौरा ने भगवान शिव से फिर प्रश्न किया कि प्रभु, घर की आत्मा, क्या कोई भवन भी आत्मा रखता है? तभी भगवान शिव बोले, हाँ देवी, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक भूमि, प्रत्येक वृक्ष, यहाँ तक कि दीवारों तक में चेतना का एक अंश होता है। जब मनुष्य किसी भूमि पर घर बनाता है तो वह केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बनाता, बल्कि उस स्थान में ऊर्जा का प्रवाह स्थापित करता है। और जब कोई मनुष्य उस घर में किसी वृक्ष, किसी पौधे, किसी जलाशय या अग्नि के रूप को स्थापित करता है तो वह उस ऊर्जा को दिशा देता है। सही दिशा में दिया गया तत्व सौभाग्य लाता है और गलत दिशा में दिया गया वही तत्व दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। तभी माँ गौरा ने धीरे से कहा, प्रभु, तो क्या यह संभव है कि कुछ वृक्ष हमारे जीवन के भाग्य को प्रभावित करते हैं? तभी भगवान शिव ने कहा, देवी, यही इस रहस्य का मूल है। संसार में जितने भी वृक्ष हैं वे केवल मानव को प्राणवायु देने वाले वृक्ष नहीं, बल्कि देवताओं के निवास हैं। कुछ वृक्षों में लक्ष्मी का वास है, कुछ में काल का, कुछ में रोगों का और कुछ में स्वयं शिवत्व का। परंतु मनुष्य इन रहस्यों को जाने बिना उन्हें घर में रोप देता है और फिर आश्चर्य करता है कि घर में कलह क्यों है, धन क्यों नहीं टिकता या मन क्यों बेचैन रहता है। अब भक्तों, माता पार्वती का मन अब और भी उत्सुक हो उठा। तभी उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने जब ये कहा कि कुछ वृक्ष सौभाग्य लाते हैं और कुछ दुर्भाग्य, तो अब मैं यह रहस्य जानना चाहती हूँ, कौन से वृक्ष घर में रोपने से सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है, और कौन से वृक्ष घर में विपत्ति, दरिद्रता और मृत्यु जैसे दोष लाते हैं। कृपया इस रहस्य को विस्तार से बताइए। तभी भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब ब्रह्मा ने पंचतत्वों से वृक्षों की उत्पत्ति की थी। धरती से उनका शरीर, जल से रस, अग्नि से तेज, वायु से गति और आकाश से उनका विस्तार हुआ। इसीलिए हर वृक्ष में पंचमहाभूतों का संतुलन होता है। जब मनुष्य ऐसे वृक्षों को अपने घर के पास लगाता है जो संतुलन को बनाए रखते हैं, तो घर में पंचतत्व संतुलित रहते हैं और यही संतुलन सुख, समृद्धि और आरोग्य लाता है। पर जब कोई वृक्ष ऐसा होता है जो एक ही तत्व को अधिक या कम करता है तो असंतुलन जन्म लेता है और वही असंतुलन दरिद्रता, विवाद, रोग या भय के रूप में प्रकट होता है। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, अब मैं समझी कि घर की ऊर्जा भी प्रकृति के तत्वों से जुड़ी होती है, परंतु एक प्रश्न है, जब कोई मनुष्य अनजाने में गलत पौधा अपने घर लगा देता है तो क्या उसका दोष उस व्यक्ति पर आता है? तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, जब कोई मनुष्य अज्ञानवश कोई गलती करता है तब प्रकृति उसे चेतावनी देती है। पहले घर के कोने में दरारें पड़ती हैं, फिर कलह बढ़ता है, फिर रोग बढ़ते हैं। ये संकेत होते हैं कि घर में कोई तत्व असंतुलित हो गया है। यदि वह व्यक्ति समझ जाए और सुधार कर ले तो दोष समाप्त हो जाता है। पर यदि वह संकेतों को न समझे और उन्हें भाग्य का खेल समझकर छोड़ दे तो वही वृक्ष या पौधा धीरे धीरे उस घर की ऊर्जा को शोषित करने लगता है। आगे माता पार्वती ने कहा, प्रभु, तब तो यह ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आजकल मनुष्य अपने घर में सजावट के लिए, सुगंध के लिए या सौंदर्य के लिए पौधे लगाता है, परंतु यह नहीं जानता कि कौन सा पौधा किस देवता का प्रतीक है और किसका वास अशुभ फल देता है। तभी भगवान शिव कहते हैं, देवी, तुम सत्य कहती हो। इसी अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं अपने जीवन में बाधाएं आमंत्रित करता है।
मैं तुम्हें इस विषय का गूढ़ ज्ञान दूंगा, परंतु ध्यान रखना यह ज्ञान केवल वही ग्रहण करे जो श्रद्धा से सुन सके, क्योंकि वृक्षों का रहस्य वही समझ सकता है जिसका मन शुद्ध और कर्म सात्विक हो। आगे भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा कि हे देवी, यह रहस्य 2 भागों में बंटा है। पहले वे वृक्ष जिनमें अशुभता का वास है, और दूसरे वे वृक्ष जिनमें शुभता का निवास है। जब मनुष्य इनका विवेक जान लेता है तो उसके घर में रोग नहीं टिकता, धन नहीं रुकता और मृत्यु का भय नहीं होता है। तभी माँ गौरा ने भगवान शिव से विनम्र होकर कहा कि प्रभु, मैं तैयार हूँ, कृपया पहले उन वृक्षों का उल्लेख कीजिए जिन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए, ताकि कोई भी मनुष्य अज्ञानवश अपने ही घर में दुर्भाग्य का द्वार न खोल दे। तभी भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा कि हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा उन वृक्षों के नाम जिनमें छिपी है अशुभता की शक्ति। वे वृक्ष जो घर में रोपित होने पर परिवार के सुख और समृद्धि को नष्ट कर देते हैं। भगवान शिव मां गौरा को कहते हैं, पहला अशुभ वृक्ष है केतकी या केवड़ा देवी। केतकी वृक्ष में अत्यधिक तामसिक तत्व होता है। यह वही वृक्ष है जिसे कभी ब्रह्मा ने मेरे पूजन में पुष्प के रूप में झूठा प्रमाण देकर अर्पित किया था। उस समय मैंने कहा था, जो मनुष्य मेरे पूजन में केतकी का फूल अर्पित करेगा वह मेरे आशीर्वाद से वंचित रहेगा। इसीलिए केतकी का वृक्ष घर के समीप नहीं लगाना चाहिए। इससे घर की ऊर्जा में असंतुलन आता है, और जो व्यक्ति इस वृक्ष की छाया में विश्राम करता है उसके मन में क्रोध और अस्थिरता बढ़ती है। ऐसे घरों में दाम्पत्य जीवन में कटुता आती है और वाणी में कठोरता जन्म लेती है। तभी माता पार्वती ने कहा, प्रभु, तब तो यह पुष्प तो अपवित्र हो गया, पर लोग तो इसकी सुगंध के लिए लगाते हैं। तभी भगवान शिव ने कहा कि देवी, यही अज्ञान है। उसकी सुगंध क्षणिक है, पर उसका प्रभाव वर्षों तक रहता है। जिस घर में केतकी का पौधा होता है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं कि दूसरा अशुभ वृक्ष है बबूल वृक्ष। देवी, बबूल का वृक्ष बाहर की भूमि के लिए उपयुक्त है, पर घर की सीमा के भीतर नहीं। यह वृक्ष तामस और राजस का प्रतीक है। इसकी शाखाओं में न केवल कांटे हैं, बल्कि उसके भीतर छिपे हुए जीवों का निवास भी होता है, जो अदृश्य रूप से घर की सात्विक ऊर्जा को सोख लेते हैं। जिस घर में बबूल का पौधा होता है वहां नित्य झगड़े, आर्थिक हानि और रोगों का वास होता है। परिवार के सदस्यों में मनमुटाव और मतभेद बढ़ते हैं। बबूल की छाया में बैठना भी ग्रह दोष को बढ़ाता है। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु, पर बबूल की लकड़ी तो यज्ञ में उपयोग होती है। तभी भगवान शिवजी ने कहा, देवी, यही तो अंतर है। जिस वृक्ष का उपयोग यज्ञ में अग्नि के लिए किया जाता है वह शुद्धि का साधन है, परंतु उसे घर की धरती पर नहीं लगाना चाहिए। अग्नि में जलने से वह तामस को भस्म करता है, पर जब वही वृक्ष जीवित रूप में घर के भीतर होता है तब तामस को बढ़ाता है। भगवान शिव आगे कहते, देवी, तीसरा अशुभ वृक्ष है ताड़ का वृक्ष। ऊंचा, सूखा और नुकीला होता है। इसका स्वरूप ही संकेत है कि इसमें स्थिरता नहीं, अहंकार का तत्व अधिक है। जो मनुष्य इस वृक्ष को घर के भीतर लगाता है वह अनजाने में वैराग्य नहीं बल्कि वैर आमंत्रित करता है। इस वृक्ष के आसपास यमदूतों का निवास माना गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यत्र ताड़ो व्रजत्यग्रे तत्र शांति न वर्धते, अर्थात जहाँ ताड़ का वृक्ष अग्रभाग में हो वहाँ शांति नहीं रहती। ऐसे घरों में अकाल मृत्यु का भय और वंश की वृद्धि में रुकावट आती है। आगे भगवान शिव ने चौथे अशुभ वृक्ष के बारे में बताया। पलाश का वृक्ष अग्नि तत्व का प्रतीक है। यह यज्ञों में पवित्र माना गया है, परंतु इसे घर के समीप रखना उचित नहीं। पलाश का वृक्ष सूर्य और अग्नि का वाहक है। जिस घर में यह वृक्ष होता है वहाँ अग्नि दोष उत्पन्न होता है। आग लगने की घटनाएं, घर की वस्तुओं का नष्ट होना या पारिवारिक कलह बढ़ना, ये सब संकेत हैं कि अग्नि का संतुलन बिगड़ गया है। अतः इसे केवल तीर्थ या मंदिर के बाहर लगाना शुभ है, घर में नहीं। आगे भगवान शिव ने पांचवें अशुभ वृक्ष के बारे में बताया, जो कि है कदम्ब का वृक्ष। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, कदम्ब का वृक्ष तो श्री कृष्ण का प्रिय माना जाता है, तो फिर वह अशुभ कैसे?
तभी भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, यह वृक्ष अशुभ नहीं परंतु गृहवास के लिए अनुपयुक्त है। यह वृक्ष जल तत्व को अत्यधिक आकर्षित करता है। जब कोई मनुष्य इसे घर के पास लगाता है तो घर में नमी, रोग और वायु का संतुलन बढ़ता है। यह वृक्ष प्रेम और भक्ति के लिए श्रेष्ठ है, पर गृहस्थ जीवन के संतुलन के लिए नहीं। इसीलिए इसे वन या बगीचे में लगाना ही उचित है। छठा अशुभ वृक्ष है पीपल। भगवान शिव बोले, हे देवी, पीपल अत्यंत पूजनीय वृक्ष है। इसमें विष्णु, ब्रह्मा और मैं स्वयं निवास करता हूँ, परंतु इसका स्थान केवल मंदिर या खुले आकाश के नीचे ही उपयुक्त है, घर की सीमाओं के भीतर नहीं। पीपल का वृक्ष जब घर के भीतर लगाया जाता है तो वह वहाँ की ऊर्जा को अपने भीतर समेट लेता है। वह घर की जीवन शक्ति को खींचता है और धीरे धीरे परिवार के सदस्यों में मानसिक तनाव, भय और आर्थिक हानि उत्पन्न होती है। इसीलिए पीपल की पूजा करनी चाहिए, पर उसे घर में नहीं लगाना चाहिए। तभी माँ पार्वती बोलेंगे, प्रभु तो क्या यही कारण है कि लोग पीपल को मंदिर के बाहर लगाते हैं? तब भगवान शिव कहते हैं, हाँ देवी, क्योंकि ये देवताओं का द्वार है। जहाँ ये वृक्ष होता है वहाँ स्थूल और सूक्ष्म लोकों का मिलन होता है। घर में इसका वास मनुष्य को अस्थिर कर देता है। सातवां अशुभ वृक्ष नीम। भगवान शिव कहते हैं, नीम शुद्धि का प्रतीक है। यह औषधीय वृक्ष है, परंतु इसकी अत्यधिक संख्या या इसके छाया का घर पर पड़ना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि नीम का स्वभाव शीतल और कटु दोनों है। यह रोगहर है, पर इसके नीचे रहना परिवार के सदस्यों के लिए मानसिक शुष्कता और असहयोग बढ़ाता है। एक नीम पर्याप्त है, पर 3 नीम मिलकर अशांति का कारण बनते हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि 3 नीम एक स्थानम गृहदोषम जनयत ध्रुवम। भगवान शिव ने आगे शांत स्वर में कहा कि हे देवी, यह वे वृक्ष हैं जो घर में नहीं लगाने चाहिए। यह सब प्राणी जगत के अंग हैं, परंतु हर अंग हर स्थान के लिए उपयुक्त नहीं। इन वृक्षों को घर में लगाकर मनुष्य अनजाने में उन शक्तियों को बुला लेता है जो नकारात्मकता, रोग और दरिद्रता को जन्म देती हैं। प्रकृति दयालु है, पर उसका प्रत्येक नियम सटीक है। जहाँ शीत का स्थान है वहाँ अग्नि नहीं टिकती, जहाँ अंधकार का स्थान है वहाँ प्रकाश नहीं। उसी प्रकार जहाँ ये वृक्ष होते हैं वहाँ लक्ष्मी और शांति नहीं टिकती। माता पार्वती ने नतमस्तक होकर कहा कि हे प्रभु, अब मैं समझी कि घर का वातावरण केवल दीवारों और दीपों से नहीं बनता, बल्कि वहाँ लगे वृक्षों और पौधों से भी बनता है। आपने उन वृक्षों का रहस्य बताया जिन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए। अब कृपया यह भी बताएं, कौन से वृक्ष घर में लगाकर मनुष्य सुख, आरोग्य और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं? तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा उन वृक्षों का रहस्य जो मनुष्य के जीवन में मंगल का संचार करते हैं। ये वृक्ष केवल हरियाली नहीं है, ये देवताओं के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। इनसे न केवल वायु शुद्ध होती है, बल्कि घर की आभा और ऊर्जा भी पवित्र होती है। जहाँ ये वृक्ष होते हैं वहाँ रिद्धि सिद्धि, ज्ञान और आरोग्य स्थायी रहते हैं। पहला शुभ पौधा है तुलसी का पौधा। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, तुलसी का पौधा संपूर्ण सृष्टि में सबसे पवित्र है। इसमें स्वयं श्री हरि विष्णु का निवास होता है और इसकी जड़ में ब्रह्मा, तनों में रुद्र और पत्तों में देवताओं का वास है। तुलसी वह पौधा है जो घर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है। यह रोग नाशक, दोष नाशक और धन आकर्षक है। जिस घर में तुलसी का पौधा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाया जाता है वहाँ दरिद्रता टिकती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यत्र तुलसी स्थापिता तत्र नालक्ष्मी प्रविशति, अर्थात जहाँ तुलसी का वास है वहाँ अलक्ष्मी या दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। तभी माँ पार्वती कहती है कि प्रभु, मैंने देखा है कि जो महिलाएं प्रतिदिन तुलसी का पूजन करती हैं उनके घर में सदा सुख, शांति और समृद्धि रहती है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी, क्योंकि तुलसी केवल पौधा नहीं, भक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाता है वह न केवल रोगों से मुक्त रहता है, बल्कि उसके पितृ भी तृप्त होते हैं। दूसरा वृक्ष है बेलपत्र।
भगवान शिवदेवी पार्वती से कहते हैं कि देवी बेलपत्र का वृक्ष मेरे हृदय के समान पवित्र है। इसकी 3 पत्तियां त्रिदेव का प्रतीक हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जो घर बेलपत्र के वृक्ष से सुशोभित होता है वहां कभी भी भूत, पिशाच या किसी तामसिक शक्ति का प्रवेश नहीं होता है। यह वृक्ष वायु तत्व को संतुलित करता है और मानसिक स्थिरता लाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि बिल्व वृक्षस्य समीपे न भयम न रोग न दारिद्र्यम, अर्थात जहां बेल का वृक्ष होता है वहां भय, रोग और दरिद्रता नहीं टिकते। तभी माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु बेल के पत्ते आपके पूजन में अर्पित किए जाते हैं, क्या इसलिए ये इतना पवित्र माना गया है? तभी भगवान शिव कहते हैं, हाँ देवी, बेलपत्र का वृक्ष स्वयं मेरी ऊर्जा का प्रसार है। इसे घर में पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है। इस वृक्ष की छाया में बैठना ध्यान के समान फलदायक होता है। तीसरा शुभ वृक्ष है आंवला। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आंवला वृक्ष सत्वगुण का प्रतीक है। यह वृक्ष देवी लक्ष्मी का प्रिय है और इसके निकट रहने से मनुष्य दीर्घायु, आरोग्य और सौभाग्य प्राप्त करता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि आम्लकम विष्णु रूपम तु पापनाशनमुत्तमम, अर्थात आंवला स्वयं भगवान विष्णु का रूप है जो पापों का नाश करता है। जिस घर में आंवला का वृक्ष होता है वहाँ परिवार के सभी सदस्य रोगों से मुक्त रहते हैं और धन की स्थिरता बनी रहती है। तभी माता पार्वती कहती हैं, प्रभु क्या इस वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए? तभी भगवान शिव कहते हैं कि हाँ देवी, विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आंवला वृक्ष की परिक्रमा करने से सौभाग्य बढ़ता है, परंतु इसे घर के मध्य में न लगाकर उत्तर दिशा में लगाना श्रेष्ठ माना गया है। चौथा शुभ वृक्ष है केले का वृक्ष। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, केले के वृक्ष में स्वयं देवी लक्ष्मी का निवास होता है। यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने घर में केले का पौधा लगाता है, विशेषकर आंगन के उत्तर या पूर्व दिशा में, वहाँ धन, अनाज और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। यह वृक्ष गुरु ग्रह से जुड़ा है और इसके पत्ते यज्ञों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तभी माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, क्या यही कारण है कि व्रतों और पूजाओं में केले के पत्ते उपयोग किए जाते हैं? भगवान शिव कहते हैं कि हाँ देवी, क्योंकि केले का पत्ता शुद्धता और स्थायित्व का प्रतीक है। यह वृक्ष घर में उन्नति, विवाह, सौभाग्य और धन की स्थिरता लाता है। पांचवा शुभ वृक्ष है अशोक का वृक्ष। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, अशोक वृक्ष का अर्थ ही है जो शोक को दूर करे। यह वृक्ष मन और गृहस्थ जीवन के संतुलन का रक्षक है। देवी सीता ने भी अशोक वाटिका में इसी वृक्ष के नीचे विराजकर दोहक में धैर्य धारण किया था। यह वृक्ष स्त्रियों के लिए विशेष लाभकारी है। जो महिला इसके नीचे प्रतिदिन दीप जलाती है, उसके जीवन से मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह दूर होते हैं। अशोक वृक्ष को घर के दक्षिण भाग में लगाना शुभ माना गया है, क्योंकि यह वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को शोषित करता है। छठा शुभ वृक्ष है अनार। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, अनार का वृक्ष सौभाग्य और संतान सुख का प्रतीक है। इसके लाल पुष्प और फल जीवन की ऊर्जा और समृद्धि का द्योतक हैं। इस वृक्ष को घर के पूर्व दिशा में लगाना श्रेष्ठ माना गया है। इससे परिवार में एकता, प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यत्र दाड़िम वृक्षो भवेत तत्र सर्व मंगलानि, अर्थात जहाँ अनार का वृक्ष होता है वहाँ सर्व प्रकार के मंगल कार्य सफल होते हैं। सातवां शुभ वृक्ष है चंदन। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, चंदन वृक्ष अत्यंत पवित्र है। इसकी सुगंध वातावरण को सात्विक बनाती है और मन को शीतलता प्रदान करती है। जहाँ चंदन वृक्ष का वास होता है वहाँ क्रोध, ईर्ष्या और वैर भावना समाप्त हो जाती है। यह वृक्ष ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त वातावरण बनाता है। जो व्यक्ति अपने घर के परिसर में चंदन वृक्ष लगाता है उसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आगे भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, ये वह वृक्ष हैं जिनका घर में होना न केवल शुभ है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी लाभदायक है। इन वृक्षों से घर की वायु शुद्ध होती है, जल पवित्र होता है और मन में प्रसन्नता रहती है। इन पौधों की सेवा करना
देव सेवा के समान है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु आपने वृक्षों का वह रहस्य बताया जो जीवन को पवित्र कर दे। अब मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक मनुष्य इस ज्ञान को अपनाए ताकि उनका घर भी एक छोटा सा कैलाश बन जाए। तभी भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यही वृक्ष धर्म है। जो मनुष्य वृक्षों का आदर करता है वह स्वयं देवताओं का पूजक होता है। तो भक्तों, यदि आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।